दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। जिस टेबलेट के बारे में हम बात करेंगे वो है साइजियम जेमोलिनम और ये 1x जो है इसकी पावर में हम बात करने वाले हैं। और ये होम्योपैथी मेडिसिन डायबिटीज़ में बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है। तो आज के इस यूजेस के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और रिसर्च में पता चला है या बहुत सारी स्टडी में ये बात सामने आई है कि ये जो मेडिसिन है ये डायबिटीज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि आपकी इंसुलिन लेवल को कंट्रोल में करती है, आपकी ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और लंबे समय तक अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको जो शुगर हुई है, डायबिटीज़ हुई है, उसमें भी आपको या उसके सिम्टम में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह ये बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही नीचे सब्सक्राइब का प्रेस बटन है उसे प्रेस कीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं साइजियम जेमोलिनम होम्योपैथी मेडिसिन या टैबलेट के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मधुमेह या डायबिटीज़ जो है आज के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक तरीके का ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि मैक्सिमम जो लोग हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। अब ये जेनेटिक भी हो सकता है और कुछ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या हमारे खान पान की वजह से या उसमें किसी तरीके की गड़बड़ की वजह से हमें डायबिटीज़ जो है वो मिल जाता है। पहले ऐसा हुआ करता था कि बहुत ज़्यादा उम्र के जो लोग हुआ करते थे उनमें डायबिटीज़ देखने को मिलता था, लेकिन आज के टाइम पे हम देखेंगे कि बच्चों में भी हमें डायबिटीज़ जो है, बहुत कम उम्र के जो लोग होते हैं उनमें भी डायबिटीज़ जो है बहुत जल्दी डायग्नोस हो जाती है। और एक बार जब ये डिजीज़ होती है तो हम सभी जानते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है और इसकी जो सिम्टम्स होते हैं या इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो समय के साथ अगर हमने इसे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो ये बढ़ते ही चले जाते हैं, कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब भी हम कुछ खाते हैं या खाना खाते हैं तो जो हमारा खाना है वो टुकड़ों में टूटता है और जैसे ही वो अंदर जाता है उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो शुरू हो जाता है। और जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, शुगर उसमें से निकलना शुरू हो जाती है। और जब हम जैसे कुछ खाते हैं उसके दूसरी ही तरफ पेंक्रियास, जो हमारी एक बॉडी में पाई जाने वाली ग्लैंड है, पेंक्रियास से इंसुलिन जो है सीक्रेट होता है। और इंसुलिन का काम होता है जो रिलीज हुआ है ग्लूकोज, जब आपने कुछ खाया उस ग्लूकोज को आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू सेल्स तक लेकर जाने का, और उस सेल्स में आपका जो ये ग्लूकोज है वो यूटिलाइज होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर ग्लूकोज आ रहा है लेकिन इंसुलिन नहीं है तो ये जो भी प्रोसेस है विदाउट इंसुलिन नहीं होगी और आपका जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही इकट्ठा होता जाएगा और जमा होता जाएगा। और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ या शुगर का होना या मधुमेह का होना कहलाता है। तो इसे ही हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो इसलिए जब भी कभी हम कुछ खा रहे हैं और उसमें से जो भी ग्लूकोज निकल रही है उसके सेल्स में पहुंचने के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इंसुलिन नहीं है तो फिर हमें डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है, डायबिटिक सिम्टम जो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन सी मेडिसिन है जो आपके इंसुलिन लेवल को आपके बॉडी में कंट्रोल करके रखती है या जो ग्लूकोज है उसके लेवल को कंट्रोल में करके रखती है। सीजियम जेमोलिनम मेडिसिन जो है ये वन ऑफ द मेन होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि हम डायबिटीज़ मेलाइटिस में यूज़ करते हैं और इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स जो है देखने को मिलते हैं। तो डायबिटीज़ जो टाइप 2 होती है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड होती है, जहाँ पर आपकी बॉडी में पेंक्रियास ग्लैंड के थ्रू इंसुलिन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पा रहा है, या इंसुलिन की मात्रा कम होने की वजह से अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जा रहा है उसकी वजह से आपको पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, एपेटाइट जो है आपकी इंक्रीज हो गई है, या बहुत ज़्यादा वीकनेस बनी रहती है, ब्लड शुगर लेवल जो है आपका बढ़ गया है, आपका जो शुगर लेवल है वो यूरिन में भी काफ़ी ज़्यादा अगर दिखता है या डायग्नोज होता है, तो वैसी कंडीशन में हम ये मेडिसिन जो है उपयोग में लाते हैं। और कई रिसर्चों में पता चला है कि ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है इसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट होते हैं मधुमेह या डायबिटीज़ में। अब हम बात करें इस मेडिसिन के बारे में तो ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो कि जामुन, आपने देखा होगा तो जामुन के जो बीज होते हैं उसको अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में ले जाकर उसे पोटेटाइज करके उस होम्योपैथी मेडिसिन को जो है तैयार किया गया है।
तो इसकी अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो डायबिटीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और ये मेडिसिन जो है हम बड़े बुज़ुर्गों में भी दे सकते हैं, फीमेल्स या बच्चे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर जैसे कि हमने बताया कि ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करने में हेल्पफुल होती है, डायबिटीज़ के सिम्टम्स को कवर करती है। तो इसी तरह के और भी कई सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारे जो बुक्स हैं, जो मटेरिया मेडिका है उसमें डिनोट किए गए हैं। तो सबसे पहले इट स्टिमुलेट द पेंक्रियाज टू प्रोड्यूस द इंसुलिन लेवल। प्रॉपर अमाउंट में जो इंसुलिन लेवल है वो पेंक्रियाज से सीक्रेट करने के लिए या उसके प्रोडक्शन के लिए पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करती है। तो जहाँ प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन लेवल जो है सीक्रेट होता है तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करने का जो है काम करता है। इसके अलावा ये प्रिकली हीट में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। प्रिकली हीट यानी कि जब आपको घमौरियाँ हो जाती हैं तो वहाँ पर ये जो मेडिसिन है काफ़ी अच्छे से यूज़ की जाती है। अपर बॉडी में बर्निंग सेंसेशन अगर होता है तो वहाँ पर भी ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अपर बॉडी यानी कि जो आपका एब्डोमिन है, चेस्ट एरिया है, आपका फेस है, जो आपके हैंड्स है, वहाँ पर अगर बर्निंग होती है तो ये होम्योपैथी मेडिसिन का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फेस पे छोटे छोटे रेड पिंपल्स हो जाते हैं जिसमें थोड़ी सी बर्निंग भी होती है, वहाँ पर ईचिंग भी होती है, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में भी इस होम्योपैथी मेडिसिन को जो है यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है रेड स्मॉल पिंपल्स में। डायबिटीज़ की कंडीशन में हमें कुछ सिम्टम्स जो हैं, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो है पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंक्रीज थर्स्ट। जो पेशेंट होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बार बार पानी की प्यास लगती है। तो जब वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी पेशेंट होते हैं और ऐसे सिम्टम होते हैं कि उन्हें बार बार प्यास लगती है तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। डायबिटीज़ में एक सिम्टम और होता है, वो होता है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार उन्हें मतलब यूरिनेशन का मन होता है, बार बार उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उनका ब्लैडर जो एम्प्टी करना है, और इस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया भी कहते हैं। तो पॉलीयूरिया की कंडीशन में भी ये होम्योपैथी मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसे पेशेंट जिसमें डायबिटीज़ है, उन्हें पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो उनमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, वो बार बार कुछ खाने के लिए मांगते रहते हैं। ऐसे पेशेंट जो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट को आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय जाता है वो एकदम स्लिम होते जाते हैं, थी उनकी जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा वीक पेशेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो वीकनेस की कंडीशन में जब आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो वहाँ पर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। डायबिटीज़ में पेशेंट के वज़न भी बहुत ज़्यादा कम होता है, वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो वहाँ पर ये इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। एक सिम्टम और है, जहाँ पर पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं उनमें अगर कहीं चोट लग जाए या कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे अल्सर बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है। तो ये एक मेन फीचर्स होते हैं डायबिटिक के। तो ऐसे अल्सर, क्रोनिक अल्सर जिसे हम कहते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये मेडिसिन से उन अल्सर को भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट की जो आई साइट होती है वो भी बहुत ज़्यादा वीक या कमज़ोर हो जाती है, उन्हें ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे कंडीशन में भी ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत अच्छे इफेक्ट देती है। एंड लास्ट में डायबिटिक पेशेंट को नमनेस यानी टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे सुई कोई चुभो रहा है या बहुत ज़्यादा नमनेस जैसी फीलिंग आती है, तो वहाँ पर भी होम्योपैथी मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो सीजियम जेम्बोलिनम 1x टेबलेट जो है डायबिटिक पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो एडिशनल अदर होम्योपैथी मेडिसिन के साथ या अदर पैथी की मेडिसिन के साथ में आप इस टैबलेट को भी ले सकते हैं, जिसकी किसी भी तरीके की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चों में भी ये मेडिसिन जो है हम दे सकते हैं। ये किसी भी होम्योपैथी मेडिकल शॉप में आपको अवेलेबल होती है, आप ले सकते हैं इस मेडिसिन को, और आपको ये मेडिसिन को कम से कम 6 मंथ तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स जो हैं बहुत हद तक कम हो गए हैं, और जब भी आप डायबिटीज़ टेस्ट करवाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो ब्लड शुगर है वो भी कंट्रोल में है। तो डाइट के साथ, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी के साथ आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेने की विधि के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी 2 टेबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी है, और बच्चे 1 टेबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं।
और डायरेक्ट लेना है, च्यू करना है, टंग पे रख देना है। इसके लिए आपको किसी भी तरीके से पानी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही घुल जाती है। तो ये थी आज की वीडियो सेजियम जेम्बोलिनम 1x टैबलेट के बारे में। इसे हम साजियम जेम्बोलिनम भी कह सकते हैं। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर रेकवे की, WSI या SBL की जो भी कंपनी की ये मेडिसिन है, ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। तो होपफुली आपको आज की ये मेडिसिन जो जामुन से बनी दवा के नाम से जानी जाती है और मधुमेह के कंडीशन में, डायबिटीज के कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव होती है, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।